का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी सच्चाई सबके सामने पहुंचाई। आज शायद कोई ही होगा जिसे हमारे प्रकरण के बारे में नहीं कुछ पता होगा। अब मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ कि बुआ ने और दादी ने, रचना श्रीवास्तव जो कि मेरी बुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पुराने वाले वीडियो में, उन्होंने एक वीडियो बनाया है दादी का और डाला है, जिसमें दादी कह रही हैं कि मैं उनकी बेटियों पे गलत आरोप लगा रही हूँ और उनकी फ़ोटो का गलत यूज़ कर रही हूँ और मुझे मतलब और सबसे कहलवा रही है। मेरी जो मंजली बुआ है, अंजना श्रीवास्तव, जो कि गांधी डिग्री कॉलेज के पास में रहती हैं, और उनके हस्बैंड का नाम श्री सत्येंद्र श्रीवास्तव है, जो कि मेरे फूफा जी हैं। वो मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन करके कह रही हैं कि मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, मुझे और मेरी बहन को सबको जेल करा देंगी। बोल रही है कि आचार संहिता चल रही है, ऐसे वीडियो डालना गलत है। ऐसा क्यों बोल रही है? क्या बुआ को डर लग रहा है कि अगर मैं ये वीडियो शेयर करूँगी तो उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? बुआ को ऐसा लग रहा है? बुआ मेरे से कह रही थी कि ये वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा, सिंपैथी मिलेगी, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर पाओगी। और लेकिन जब बुआ खुद डाल रही है ये वीडियो और मेरे को धमकी दिलवा रही है, मेरे घर में लोगों को भेज रही है, शराब पी के लोग आ रहे हैं और हम 4 लोग घर में अकेले रहते हैं। कल शाम को मेरे घर में एक अंकल आए थे, वो बता रहे थे मेरे खड़े खड़े गोली मार देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, और हम लोगों को धमकियाँ दिलवा रही है। क्या हम लोग इतने बड़े बड़े हो गए? अगर हम लोगों ने ये वीडियो डिलीट नहीं करा तो वो कुछ भी गलत करवा सकती है। प्लीज़, हमारी सुरक्षा आप लोगों के हाथ में। अगर हम चारों में से किसी को भी कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ डॉक्टर रचना श्रीवास्तव और उनके पति श्री रमणीक श्रीवास्तव ही होंगे। प्लीज़, हाथ जोड़ के आप सबसे गुजारिश है कि आप हमें न्याय दिलवाएं, हमें हमारा हक दिलवाएं। हम इन सब लड़ाई से थक चुके हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अपने पापा के लिए कुछ करना चाहते हैं, पापा का नाम रोशन करना चाहते। बुआ कह रही है कि हमने वीडियो डाल के आप सबको सच्चाई बता के अपने बाबा और अपने पापा का नाम मिट्टी में मिला दिया। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ बताएं, फिर मेरे पास दूसरा कौन सा रास्ता है जिससे हमें न्याय मिल सकेगा। मुझे जब कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, इसलिए मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया ताकि सब मेरी सच्चाई जान सके, लोगों को भी पता चले कि मेरी बुआ डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, कल्पना श्रीवास्तव, अंजना श्रीवास्तव ये लोग कैसी है जिन्होंने 2 कौड़ी की ज़मीन के लिए मेरे पापा को छीन लिया, मेरे बाबा को छीन लिया। मैं आपको वीडियो डालूंगी कि मेरे पापा कैसे थे जब हम उन्हें छोड़ के गए थे, किस हालत में थे, और जब हम वापस आए तो वो कैसे थे। देखिए मेरे पापा, इनकी कैसी हालत कर दी थी। नाक में नली डली हुई है, गले में छेद करवा दिया, सर से दिमाग निकलवा के पेट में ऑपरेशन करवा के रखवा दिया, पता नहीं क्या क्या करवा दिया, और कहते थे इन्फॉक्स हो गया। और जब हम लोगों को ने गूगल पे सर्च करा तो पता चला इन्फॉक्स तो कुत्ते की बीमारी होती है। देखिए कैसी हालत हो गई, और ऐसी हालत में पापा को बोधपुरा ला के रखे हुए थे। आप लोग देखिए, इलाज तक नहीं करवाया उनका अच्छे से CNS हॉस्पिटल में, और कहते थे कि अगर हम लोग यहाँ रहेंगे, रुकेंगे, तो वो पापा का इलाज नहीं करवाएंगे, हम लोग को देखने तक नहीं दिया। देखिए, और जो रिकॉर्डिंग्स मेरी बुआ जी, मेरी दादी सभी ग्रुप्स में सोशल मीडिया पे डाल रही है, वो पापा के मरने के बाद तुरंत की है। रिसेंट की रिकॉर्डिंग्स है जब दादी बाबा को कुछ देने नहीं देती थी, और जब मम्मी अकेले हम तीनों का खर्चा चला नहीं पा रही थी, दूसरों के घर में बर्तन भी बाजी, तब हम लोग भी छोटे छोटे थे, ट्यूशन्स नहीं लेते थे। तब मैंने आपको बताया था ना, हम लोग 13-14 ईयर्स ओल्ड थे, भाई तो बहुत ही छोटा था। इसीलिए तब कई बार मामा ने पूरे रिश्तेदारों को बुलाया, बैठक में लगवाई, सब आए तो दादी सबके सामने कह देती थी कि हाँ हम देंगे, हम रखेंगे बहू को। और बस जैसे ही सब लोग जाते थे तुरंत वापस अपने मतलब वापस से फिर वही सब करने लगती थी हम लोगों के साथ में।
पर फिर धीरे धीरे बाबा का झुकाव हम लोग की तरफ होने लगा था और 1-2 साल से बाबा हम लोगों से मिलने लगे थे। चुपके चुपके हम लोगों को घर आने को मना करते थे, लेकिन बाहर अपने दोस्तों के यहाँ और कई लोगों के सामने चुपके चुपके हम लोगों को मिलते थे और हम लोगों को पैसे भी देते थे, कभी स्वेटर्स लेने को, कभी जैकेट लेने को, और अपनी कसम देते थे कि ये बातें हम ना तो बुआ को बताएं और ना ही दादी को बताएं। वो बहुत डरते थे उन लोगों से, वो हमेशा उन पे मानसिक दबाव बनाई रहती थी। अगर हम अपने बाबा से मिलने भी जाते तो बाद में बहुत लड़ाई करती थी। दादी ने बाबा को गालियाँ भी देती थी। एक बार हाथ धो के बाबा ने फिर दादी की पिटाई भी करी थी। ये बात भी हमारे गांव वाले सब जानते। दादी को रोड पे दौड़ा के मारा था बाबा ने। उनकी आँख भी इतना मारा था कि उनकी आँख भी सो जा रही थी। ये उन्हें मारने के कुछ टाइम पहले की बात ही है। आप यकीन ना करें तो आके पूछ ले गाँव वालों से। आप लोग खुद इस वीडियो को देखिए और डिसाइड करिए। देखिए मेरी दादी गई, उनके पीछे से मेरी बुआ और उनकी बेटी स्वेक्षा दीदी गई, कल्पना बुआ बड़ी वाली। ये वो वाला रूम है, ये जहाँ पे बाबा अपने पैसे वगैरह सब कुछ, लॉकर रूम है, ये हमारा सब कुछ रखते थे, प्रॉपर्टी के कागज। ये अतुल कपूर गए अंदर। ये मेरी मम्मी भी पीछे से गई। ये साल ओढ़ के जो जा रही हैं ये मेरी मम्मी है, खड़ी हुई हैं। ये जो बाहर खड़ी हुई हैं, अंदर नहीं घुसने देते थे हम लोगों को। ये देखो अतुल कपूर लेके जा रहे हैं। मेरी मम्मी ने बुआ से पूछा आप क्या लेके जा रहे हो। दादी ने और बुआ ने मेरी मम्मी के देखी कैसे हाथ झटका दिया और उन्हें उस कमरे में लेके गई जिस कमरे में कैमरा नहीं लगा, और बस फिर वहाँ उनकी पिटाई करी। ये अतुल कपूर आए, इन्होंने लॉकर रूम का देखिए लॉक कर दिया। ये देखिए कैसे ये लोग भाग रहे हैं। अभी स्वेक्षा दीदी स्कूटी पे बैठी है। देखिए अतुल कपूर बैग लेके भागे हैं। ये कितना बड़ा बैग, अगर इसमें कपड़े थे तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं दिखाया, क्यों मम्मी। ये देखो दादी नंगे पैर भाग रही है, बुआ भाग रही है। देखो स्वेक्षा दीदी स्कूटी पे बैठी हैं। ये अतुल कपूर की बेटी रिया जो कि ग्राउंड में घूम रही है। ये स्वेक्षा दीदी स्कूटी उतारी, अतुल कपूर की बेटी को बैठाया और ये देखिए ये लोग भाग गए।